नमस्ते बच्चों, आप सभी का इस छोटे से केमिस्ट्री के एजुकेशन चैनल हर्षल सर केमिस्ट्री में स्वागत। ये अभी हम सिर्फ 8-9 मिनट का एक करेक्शन वीडियो आपके लिए लाए हैं। करेक्शन का मतलब ये है, जब हमने कल सैटरडे को इस रिएक्शन इंटरमीडिएट के ऊपर एक लाइव लेक्चर किया था, ये था उसका थंबनेल पोस्टर। और इस लाइव लेक्चर में बच्चों हमने बात की थी रिगार्डिंग कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बेन्स एंड एटेन्स के ऊपर। तकरीबन वीडियो हमारा एक पूरा घंटा और उसके बाद 2 मिनट तक चला था। और एक बात हम बता दें बच्चों आपको कि लाइव सेशन हम क्यों लेते हैं, क्योंकि जो भी बच्चे लाइव सेशन को अटेंड करते हैं उनका एक प्रॉपर शेड्यूल बन जाता है बच्चों, प्रॉपर शेड्यूल बन जाता है। रिकॉर्डेड वीडियो में वो शेड्यूल नहीं बन पाता है, क्योंकि अगर एक बार आपको आदत लग गई कि रिकॉर्डेड वीडियो कभी भी हम दिन भर देखेंगे, किसी भी समय देखेंगे, तो कुछ दिन बाद उसमें डिस्ट्रैक्शन आते हैं। और डिस्ट्रैक्शन आते भी है, साथ में बहुत सारे एड्स आ सकते हैं और उस एडवर्टाइज की वजह से आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। लाइव सेशन में एडवर्टाइज नहीं और अच्छी तरीके से आपका शेड्यूल बन जाता है। और हमें भी वो रिकॉर्डेड वीडियो बनाने में, वीडियो को रिकॉर्ड करो, उसको देखो, अपलोड करो और एडिटिंग करो, बहुत टेडियस और टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है। तो आप क्या करो, तो अगर आप नए हो चैनल के ऊपर तो बिल्कुल भी लाइव आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ। बेल बटन दबाने से फायदा ये होगा बच्चों कि जब कभी हम लाइव आते हैं, लाइव तो हम हफ्ते में 5 बार आते ही कम से कम, और एक प्रॉपर शेड्यूल हमारा चल रहा है 2 अक्टूबर 2020 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो बेल बटन दबाने से आपको नोटिफाई होगा कि हम कितने बजे लाइव आ रहे हैं। कभी कभी लाइव लेक्चर के समय बहुत सारा टेक्निकल प्रॉब्लम होता है बच्चों, तो 7:05 आ सकते हैं, 7:10 हो सकते हैं, 5-10 मिनट का फर्क पड़ सकता है। तो इसके लिए नोटिफिकेशन यानी कि बेल बटन को दबाओ। ओके, तो गलती क्या हो गई थी हमसे, एक बार फिर माफी मांगते हैं हम बच्चों। ऐसी गलती टीचर से, एक्सपर्ट टीचर से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जब ये पढ़ा रहे थे तकरीबन हमने आधा घंटा हमने डिस्कशन किया था कार्ब एनायन के ऊपर। उसके बाद हमने देखा फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, हाउ दे आर फॉर्म्ड, और उसके इलेक्ट्रोफाइल होता है या फिर न्यूक्लियोफाइल होता है। और जब हमने देखा कि अल्काइल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर, और बाद में हमने देखी थी स्टेबिलिटी फॉर अलाइल फ्री रेडिकल और स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर बेंजाइल फ्री रेडिकल। लेकिन किस तरह से हो गया मैं भी अभी सोच रहा हूं कि जब मैं तो उस माहौल में था कार्ब एनायन के, तो मैंने स्ट्रक्चर ही कार्ब एनायन के बना डाले। ये कुछ स्ट्रक्चर था मैंने जो लाइव लेक्चर में बनाया था फ्री रेडिकल ऑफ अलाइल के, इस तरह से नहीं बनाने चाहिए थे। ये बन गया हमसे गलती से, बनाने थे फ्री रेडिकल और हो गया, देखो क्या हो गया, हो गई कार्ब एनायन। तो और इस थंबनेल में देखो, इस थंबनेल में स्क्रीनशॉट में देखो कि हमें बनाने थे बेंजाइल के फ्री रेडिकल, हमने बना डाले बेंजाइल के कार्ब एनायन। तो ये दोनों गलतियां हम अभी 5 मिनट में सुधार लेंगे। और अगर आपको ये गलती पसंद नहीं है बच्चों, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि सर गलती के लिए क्षमा नहीं, डिसलाइक हम जरूर देंगे। चलो फिर कभी हम फिर ऐसी गलती नहीं करेंगे, जो कि हम थोड़ा कम प्रिपेयर करके आते थे लाइव सेशन में, अब फुल प्रिपेयर करके आएंगे और इससे भी अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा 55th वीडियो था जब से हम YouTube पर आए हैं, और इस 55 वीडियोस में ये पहली बार थी जब हमने गलती की। इसकी हम माफी भी आपसे मांग रहे हैं। हमने उसी समय कमेंट सेशन में भी, उस वीडियो लेक्चर के 9th लाइव सेशन में, इस बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे सॉरी भी बोला था, कमेंट में भी बोला था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने करेक्शन किया था। लेकिन ये आपको करेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो चलो हम समय नहीं गवाएंगे, बहुत समय लिया हमने आपका, गलती वैसी थी तो समय लेना जायज ही था। तो अलाइल क्या होता है, अलाइल कार्बन वो कार्बन होता है जो sp2 कार्बन के आगे होता है। अलाइल कार्बन इज द sp3 कार्बन विच इज नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसमें 3 टाइप्स हो सकते हैं। एक टर्शियरी अलाइल रेडिकल, तो इस तरह से होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये सिंगल बॉन्ड C, R, और एक R यहां डॉट होना चाहिए,
ये है टर्शरी अलाइल ALLYL फ्री रेडिकल, और सेकेंडरी हम बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, ये R और नीचे एक H, ये है सेकेंडरी अलाइल फ्री रेडिकल। इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये न्यूट्रल स्पेसिस है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल है रेडिकल्स। और हम प्राइमरी बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH C H एंड H और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। तो इन सभी अल्काइल फ्री रेडिकल्स एंड बेंजाइल BNZYL फ्री रेडिकल, इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड होती है किसके ऊपर? डीलोकलाइजेशन एंड रेजोनेंस के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। डीलोकलाइजेशन, ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी कार्बन अल्फा है, ये भी यहाँ अल्फा कार्बन नहीं है। और जिसके जितने ज्यादा अल्फा कार्बन उसके उतने ज्यादा अल्फा H, जितने ज्यादा अल्फा H उतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि हाइपर कंजुगेशन अच्छा होगा। तो इसके बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग फॉर्म बनेंगे, हाइपर कंजुगेशन भी अच्छा होगा। किससे? सेकेंडरी से। तो ये मोर स्टेबल होगा सेकेंडरी से, और सेकेंडरी अलाइल रेडिकल मोर स्टेबल देन प्राइमरी अलाइल फ्री रेडिकल, प्राइमरी अलाइल फ्री रेडिकल। ओके, चलो और हम देखेंगे अभी स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर बेंजाइल BENZYL बेंजाइल फ्री रेडिकल्स। शॉर्ट में अपने लिए इसको बोलेंगे बेंजाइल फ्री रेडिकल। तो बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता है? बेंजाइलिक कार्बन इस कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, वो भी होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक कार्बन। तो हम देखेंगे इस तरह से, ये बेंजीन की रिंग है, द रिंग ऑफ बेंजीन, और इसके आगे वाला ये sp3 कार्बन, इसके आगे वाला ये sp3 कार्बन होगा बेंजाइलिक कार्बन। अगर इसको और दो बेंजीन के रिंग यानी पीएच ग्रुप, फिनाइल ग्रुप अटैच करेंगे हम, और एक डॉट होगा, तो ये होगा टर्शरी बेंजाइल फ्री रेडिकल। और इसके इतने ज्यादा रेजोनेटिंग फॉर्म होंगे कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो फ्री रेडिकल्स में सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। और एक अगर फिनाइल कम करेंगे हम तो सेकेंडरी हो जाएगा। तो ये बेंजीन की रिंग, इसको इस तरह से लिख दो पीएच फिनाइल। ओके, ये कार्बन, ये एक बार फिनाइल, और ये हो गया हमारा सेकेंडरी बेंजाइल फ्री रेडिकल। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इससे कम है। अगर आपको रेजोनेंस मालूम नहीं है तो आगे जाके मालूम होगा, बिल्कुल आगे के इस टॉपिक में आगे जाकर हम रेजोनेंस देखने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये टर्शरी बेंजाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी बेंजाइल फ्री रेडिकल, व्हिच वन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी बेंजाइल फ्री रेडिकल। ये है प्राइमरी बेंजाइल फ्री रेडिकल। ओके, अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे अल्काइल, तो देखो इन 6 में से, इन सभी में से मोर स्टेबल कौन है? तो मोर स्टेबल है बच्चों, देखो ऑर्डर बनाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, थैंक यू। अभी देखो अगर हम सबकी ऑर्डर एक साथ लिखेंगे, एक साथ सभी फ्री रेडिकल के, तो इस तरह से होगी टर्शरी बेंजाइल फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देन सेकेंडरी बेंजाइल फ्री रेडिकल which is more stable than primary benzyl free radical, which is more stable than tertiary allyl free radical, which is more stable than secondary allyl free radical. Which one is more stable than primary allyl free रेडिकल, विच इज मोर स्टेबल देन टर्शरी अल्काइल। इसको हमने इस अल्काइल फ्री रेडिकल के बारे में इसी यूनिट के लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा है। आप चाहे तो देख सकते हो, आप टाइप करो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 6 फ्री रेडिकल्स ऑन चैनल हर्षल सर केमिस्ट्री, आप वहां पढ़ सकते हो। इसकी स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है?
हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, क्योंकि अल्काइल के केस में रेजोनेंस नहीं होता है, रेजोनेंस नहीं होता है, रेजोनेंस सिर्फ इन 6 केस में हो सकता है। क्लियर? तो अल्काइल फ्री रेडिकल, और हम देखेंगे उसके बाद होगा सेकेंडरी अल्काइल फ्री रेडिकल, देन ये फ्री रेडिकल बच्चों, देन प्राइमरी अल्काइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, और अंत में होगा मिथाइल फ्री रेडिकल सी एच और एच के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। ओके, ये सब कुछ होता है बच्चों स्टेबिलिटी फॉर फ्री रेडिकल्स। तो फिर एक बार आप सभी का धन्यवाद उस करेक्शन को, उस गलती को करेक्ट करने के लिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो बिल्कुल आप सभी लेक्चर्स फ्री में हैं, आपके लिए बन रहे हैं बच्चों, आपके लिए बन रहे हैं। हम भी आपके साथ सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। केमिस्ट्री तो हमारे अभी आती है, टेक्नोलॉजिकली आपसे हम सीख रहे हैं कि लाइव कैसे आए, ये इस वीडियो बनाए कैसे। तो चलो आप सभी का धन्यवाद, मिलेंगे अगले मंडे को सुबह के 6 बजे लाइव लेक्चर नंबर 10 में ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।